हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन्स ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु। ये टॉपिक इंटरमीडिएट के करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का टॉपिक है। अब चूंकि हाई स्कूल में तो ये आता नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिहार एसएससी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो इंटर लेवल के हैं उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से जब आता है क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है और इसकी कंडीशन क्या है, कैसे हम लोग किस जगह हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं, किस जगह नहीं लगा सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले आगे और सब नए नए कॉन्सेप्ट्स की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट कई बच्चों और बच्चों तक पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो सर्किट दिखाई दे रहा है पूरा अरेंजमेंट व्हीटस्टोन सेतु का है, व्हीटस्टोन ब्रिज का है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक सर्किट है और इस सर्किट को बैटरी से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे एक की लगाई गई है जो कभी ओपन होगी कभी क्लोज करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इसको क्लोज कर लेते हैं और जब डिस्कनेक्ट करने की बारी आती है तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। उसके बाद देखो जैसे ही हम लोग इसमें यहाँ पे ये तो यहाँ से यहाँ तक का सर्किट है और इस सर्किट से एक रोम्बस की तरह जो है वो एक अरेंजमेंट लगाया गया है, एक दूसरी सर्किट लगाई गई है जो एक जिसका एक एंड ए है और दूसरा एंड सी से कनेक्ट कर दिया गया है। इस वजह से क्या होगा, जो करंट यहाँ से आएगी वो इस पूरे अरेंजमेंट में प्रवेश करेगी यानी जाएगी, इस ब्रिज में जाएगी। आप समझे क्या है, ये रोम्बस है, इसके चार साइड हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, चार साइड है। ठीक है, अब चारों साइड के अलोंग एक एक रजिस्टर्स जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं? रजिस्टर्स। जैसे ए बी के अलोंग रजिस्टर पी जोड़ा गया है और बी सी के अलोंग जोड़ा गया रजिस्टर आर, सी डी के अलोंग रजिस्टर एस और ए डी के अलोंग रजिस्टर क्यू। मतलब पी, क्यू, आर और एस, ये इस तरह से रजिस्टर्स चारों साइड के अलोंग लगा दिए गए हैं। बीच में जो डायगोनल है बी डी, इसके इस सेगमेंट में हमने एक गैल्वानोमीटर को लगा रखा है। हम लोग सभी जानते हैं कि गैल्वानोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सर्किट में ये बताता है कि उस सेगमेंट में या किसी सर्किट में करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करंट पास कर रहा है तो उस करंट का डायरेक्शन बताता है। गैल्वानोमीटर में एक निडल लगा रहता है, एक सुई होती है जो डिफ्लेक्शन के थ्रू बताती है कि करंट पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब उसमें विक्षेप, मतलब उसका हिलना डुलना लेफ्ट या राइट, ये बताता है। तो दो चीजें बताएगा गैल्वेनोमीटर, ये बताता है कि करंट पास कर रहा है, दूसरा ये बताता है कि किस डायरेक्शन में पास कर रहा है। तो ये चीजें जो है आपको देख लेना है। इसमें ये लगाया गया है गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग इसमें इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि ये कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें। ये कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कहता है, इसकी कंडीशन ये है कि इफ P by Q इज इक्वल टू R by S, मीन्स P और Q का जो रेशियो है, P क्या है, रजिस्टर की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, Q क्या है, रजिस्टर Q के रेजिस्टेंस की वैल्यू, P by Q मतलब इसका रेशियो R और S, देखो R यहाँ लगा हुआ है, S यहाँ लगा हुआ है, इन दोनों के रेशियो के बाद, मतलब इनका रेशियो और इनका रेशियो। इफ P by Q इज इक्वल टू R by S, देन इस सेगमेंट में, बीडी सेगमेंट में कोई करंट पास नहीं होगी। मतलब इस सेगमेंट में जो भी करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मींस नो करंट विल पास इन द सेगमेंट बीडी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देन देयर इज नो करंट इन द सेगमेंट बीडी। बीडी के सेगमेंट में, मतलब इस रोम्बस के डायगोनल बीडी के अलोंग कोई करंट पास
नहीं होगा, इसके अक्रॉस कोई धारा नहीं बहेगी। जब इसमें कोई धारा नहीं बहेगी तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसकी सुई हिलेगी डुलेगी नहीं, स्थिर रहेगी। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि नो डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर। ये पूरा पूरा स्टेटमेंट है व्हीटस्टोन सेतु का। मतलब एक बार फिर से देख लें, इफ P बाई क्यू, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे, अगर एप्लीकेशन में दिया रहेगा किसी भी क्वेश्चन में और इस तरह का अरेंजमेंट दिया रहेगा और कहेगा A और C के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसके बीच में, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लगाना ही शुरू कर देंगे और कहेंगे यहाँ जो रजिस्टर लगा होगा उसको हटा देंगे और ये कह देंगे ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनको जोड़ देंगे, फिर जो आएगा ये और ये दोनों पैरेलल में और उसको निकाल लेंगे। गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होगा कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर P बाई क्यू और R बाई एस एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई कर सकते हैं। यही कंडीशन है। समझ में आया सबको? अगर आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।